अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम है तिब्बी मिक़दारें और पमैश। तिब्बी मिक़दारें क्या होती हैं? तमाम काबिल पमैश मिक़दारें जो हैं वो तिब्बी मिक़दारें कहलाती हैं, या ऐसी मिक़दारें जिनको हम मैयर कर सकते हैं यानी पमैश कर सकते हैं, वो सारी तिब्बी मिक़दारें कहलाती हैं। जैसा कि हमारे पास मास, लंबाई, वक्त और टेम्परेचर वगैरह ये सारी तिब्बी मिक़दारों की मिसालें हैं। तिब्बी मिक़दारों में दो खसूसियात मुश्तरक होती हैं, एक उनकी अद्दी कीमत और दूसरा उनका यूनिट होता है। अद्दी कीमत को हम मिक़दार भी कहते हैं। जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं और शॉपकीपर को कहते हैं कि हमें 5 kg चीनी चाहिए, तो 5 इसका जो है 5 इसकी अद्दी कीमत या इसकी मिक़दार होगी और kg इसका यूनिट होगा। बुनियादी मिक़दारें ऐसी तमाम मिक़दारें जिनकी बुनियाद पर हम दूसरी मिक़दारों को अख़ज़ कर सकते हैं, वो बुनियादी मिक़दारें कहलाती हैं। या ऐसी मिक़दारें जो दूसरी मिक़दारों से अख़ज़ नहीं की जाती, उनको हम बुनियादी मिक़दारें कहते हैं। बुनियादी मिक़दारें 7 होती हैं: लंबाई, मास, वक्त, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, रोशनी की शिद्दत और शय की मिक़दार वगैरह, ये सारी बुनियादी मिक़दारों की मिसालें हैं। और मख़ूज़ मिक़दारें ऐसी तमाम मिक़दारें होती हैं जो बुनियादी मिक़दारों से अख़ज़ की जाती हैं, जैसा कि हमारे पास स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स, एक्सेलरेशन, प्रेशर, डेंसिटी और चार्ज वगैरह, ये सारी जो हैं वो मख़ूज़ मिक़दारें कहलाती हैं। यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम, तो पमैशों का हुमागीर निज़ाम जो है वो यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम कहलाता है। बुनियादी यूनिट्स क्या होते हैं? बुनियादी यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होते हैं जो बुनियादी मिक़दारों को बयान करते हैं। ऐसे तमाम यूनिट्स जो बुनियादी मिक़दारों को बयान करते हैं उनको हम बुनियादी यूनिट्स का नाम देते हैं। जैसे हमारे पास ये लंबाई है, मास, वक्त, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, रोशनी की शिद्दत वगैरह, ये सारी बुनियादी मिक़दारें हैं। और ये आगे इनके यूनिट्स दिए गए हैं, जैसा कि लंबाई का यूनिट मीटर है, मास का यूनिट kg है, वक्त का यूनिट सेकंड है। ये सारे उनके बुनियादी यूनिट्स कहलाएंगे। मख़ूज़ यूनिट्स ऐसे तमाम यूनिट्स जो मख़ूज़ मिक़दारों को बयान करते हैं, उनको हम मख़ूज़ यूनिट्स का नाम देते हैं। जैसे हमारे पास स्पीड है, इसका यूनिट मीटर फ़ी सेकंड या मीटर पर सेकंड भी हम इसको पढ़ सकते हैं। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर फ़ी सेकंड या मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हम इसको पढ़ सकते हैं। तो ये सारे जो हैं वो मख़ूज़ यूनिट्स हैं, ये आपने स्टडी कर लेने हैं। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि प्री का मतलब होता है पहले, फिक्स का मतलब होता है फिक्स कर देना। तो प्रीफिक्सेस ऐसे अल्फाज या हरूफ होते हैं जो तिब्बी मिक़दारों को बयान करने के लिए सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले लिखे जाते हैं। जैसे हमारे पास ये 20,000 ग्राम जो है एक बहुत बड़ी मिक़दार है, तो हम इसको कैसे मतलब प्रीफिक्स में लिख सकते हैं? हम इस 20,000 ग्राम को लिख सकते हैं 20 ज़रब 1000 भी लिख सकते हैं, हम इसको 2 ज़रब 10 की ताकत 4 भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि 10 की ताकत 4 का चूँकि कोई प्रीफिक्स नहीं होता, इसलिए हम 10 की ताकत 4 को नहीं लिखेंगे बल्कि 10 की ताकत 3 को लिखेंगे। और हमें पता है 10 की ताकत 3 जो है इसका प्रीफिक्स किलो होता है, तो वो हम किलो यहाँ पे लिखेंगे। अब देखें किलो ग्राम से जो कि पहले आ रहा है, तो किलो ये हमारा एक प्रीफिक्स है। इसी तरह से इस एग्जांपल में देखें, इसमें 2 लाख मीटर पर सेकंड, तो हम इसको लिख सकते हैं 200 ज़रब 10 की ताकत 3। 10 की ताकत 3 जो है वो किलो के बराबर होती है और किलो यहाँ पे हमारा प्रीफिक्स होगा। इसी तरह से बाकी एग्जांपल भी आपने देख लेनी है। और नीचे ये टेबल में जो है ये सारे प्रीफिक्सेस मेंशन हैं और आगे उनके मल्टीपल्स भी दिए गए हैं, ये आपने सारे स्टडी कर लेने हैं। दैन साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन में हम अदाद को 10 की पावर में लिखते हैं या अदाद को 10 की ताकत में लिखना साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। इसकी एक और टर्म है स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन की वो हालत होती है जब अदाद को 10 की ताकत में लिखते हैं और इशारिया से पहले एक नॉन ज़ीरो नंबर का होना लाजमी होता है। नॉन ज़ीरो से मुराद 1 से लेकर 9 तक कोई नंबर हो सकता है। जैसे हमारे पास ये एक गिवन नंबर है, इसको हम स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में 3.84 × 10⁸ लिख सकते हैं।
यहाँ पे इशारिया होता है, कोई भी नंबर हो उसके बाद जो है वो इशारिया होता है, लेकिन शो नहीं हो रहा होता। तो इस इशारिया को हम जो है वो यहाँ पे लेके आएंगे 3 के बाद। तो हम 8 डिजिट जो है या 8 इनसे मूव करेंगे, तो इसलिए हम इसकी पावर 10 की पावर जो है वो 8 लिखेंगे। अगर हम 5 इनसे मूव करेंगे तो 10 की ताकत हमें 5 लिखना होगा। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन की बात की जाए, आपने हमेशा किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है।